अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैंने पिछली वीडियो में आपको सानिया जहरा कत्ल केस में होने वाली बड़ी पेशरफ्त के बारे में बताया था। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर 3 मुल्ज़मान को अदालत ने बरी किया या पुलिस ने उन 3 मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दिया तो इसमें कसूरवार कौन कौन से मुल्ज़मान थे। ये यकीनन आपको इस वीडियो का, आपको इस खबर का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि आपके जज्बात जुड़े हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि ससुराल में जो इस तरह बेगुनाह बेटियों का कत्लेआम है इसको रोका जाए और इसके खिलाफ एक बड़ा और सख्त किस्म का जो है वो कानून पास किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी बेटी इस तरह ससुराल में बेमौत ना मारी जाए। यकीनन नाज़रीन उस तरफ आते हैं जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि उस पेशी के बाद और जो फैसला अदालत ने महफूज किया था उसमें जो 3 मुल्ज़मान को पुलिस ने बेगुनाह करार दिया था और कसूरवार जो मुल्ज़मान थे वो कौन थे। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि उन मुल्ज़मान की अब क्या अपडेट है, वो मुल्ज़मान कहां है, जमानत खारिज हुई थी, उनके बारे में अब क्या पुलिस ने कार्रवाई की है। आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 मुल्ज़मान को जो पुलिस की तरफ से जो JIT रिपोर्ट ने ये इंटेरोगेशन की कि इन 3 मुल्ज़मान का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा हम समझते हैं कि इनको बेगुनाह कर देना चाहिए। तो ये रिपोर्ट जब अदालत जज के सामने पेश की गई तो जज साहब ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो उसके बाद जो सानिया जहरा के वालिद की जो वकला टीम थी उन्होंने उस पर बड़ी ज़बरदस्त बहस की, लेकिन शायद वो बहस करने में या फिर अदालत को मुतमईन करने में वो कामयाब नहीं हुए। इसलिए फिर अदालत ने ये मुनासिब समझा कि इन 3 मुल्ज़मान को अगर पुलिस बेगुनाह कर रही है तो इसमें हो सकता है कि ये बेगुनाह हो। तो जैसे ही अदालत ने ये फैसला या फिर उनकी वकला टीम ने मुनासिब समझा तो उन्होंने जो जमानत ली थी अदालत से वो उन्होंने वापस ले ली कि हम अब इस पर जमानत नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें पुलिस ने ही बेगुनाह कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जमानत वापस लेके पुलिस की जो बनाई गई रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उनको बेगुनाह करार दे दिया। उन 3 मुल्ज़मान में सानिया जहरा के ससुर और उनकी नंद और उनकी सौतन थी। अब नाज़रीन किराम, इस मुकदमे में जो 302 का मुकदमा था इसमें टोटल 6 मुल्ज़मान थे। एक अली रजा, उसकी वालिदा और उस तीसरा जो मुल्ज़म था अली, जो उसका देवर था हैदर अली। ये 3 मुल्ज़मान थे। एक मुल्ज़म तो ऑलरेडी से जेल की सलाखों के पीछे जो है वो अपने किए हुए जुर्म की सजा काट रहा है, बल्कि सजा तो अभी उसे मिलना बाकी है। अभी तो वो सिर्फ जुडिशल कस्टडी में है, जेल की सलाखों के पीछे है, अभी उसका फैसला होना बाकी है। अब जब ये 3 मुल्ज़मान को बेगुनाह किया गया तो उन 2 मुल्ज़मान जो कि प्री रेस्ट बेल पर थे, जो अदालत की जमानत पर थे, उन दोनों मुल्ज़मान की अदालत ने जमानतों पर फैसला महफूज किया और फिर कुछ ही देर बाद, तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद, जब अदालत ने अपना शॉर्ट ऑर्डर जारी किया तो उसमें सानिया जहरा की सास और देवर ये नाज़रीन किराम वही है जो आपको इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ किस्म के जो खाके है वो दिखाता था कि खुदकशी किस तरह से की जाती है, खुदकशी का तरीका किस तरह से होता है, खुदकशी करने वाले की मौत, अगर वो खुदकशी कर रहा है तो उसकी जान कैसे निकलेगी, उसकी गर्दन की हड्डी किस तरह से टूटेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि ये कत्ल नहीं बल्कि खुदकशी थी। लेकिन जैसे ही PFSA की रिपोर्ट्स आई तो उसमें वाज़िया तौर पर क्लियर हो गया कि ये खुदकशी नहीं बल्कि ये एक संगीन किस्म का कत्ल था। और इस कत्ल में न सिर्फ सानिया जहरा के शोहर थे बल्कि उसके साथ साथ उसके तमाम घर वाले भी मौजूद थे। अब नाज़रीन किराम, जैसे ही इन दोनों माँ बेटे को महसूस हुआ कि हमारी जमानतें खारिज हो जाएंगी, अब इनकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो कुछ देर अदालत में बैठी रही। लेकिन जो मुल्ज़म हैदर अली था वो बड़ा शातिर था, क्योंकि उसकी हरकत, उसका जो तरीकाकार था वो बड़ा मशकूक था। तो उसने वहां से निकलना फौरी मुनासिब समझा कि अगर मैं यहां पर रुक गया, मैं अदालती फैसले को सुनने का इंतजार किया तो हो सकता है कि मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं। लेकिन वहां से उसने जैसे ही अपने बाकी जो दीगर घर वाले, जो उसकी फैमिली थी, उनकी जमानतों का फैसला उसने सुना तो उसने वहां से भागना ही
मुनासिब समझा। तो नाज़रीन इकराम, थोड़ी देर बाद उनकी वालिदा भी वहां से चली जाती हैं और अदालत का जो फैसला था वो मजीद थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा फैसला अदालत की तरफ से लिखा जाना था, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर जो था उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगता है कि किस बेस पर इन मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज की जा रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, इन तीनों माँ बेटों के तो जुर्म की ये कहानी जो थी वो अब एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अब एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि जो मुल्ज़िम अली हैदर है वो, मुझे जहां तक मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि वो पाकिस्तान से फरार हो चुका है, और मुझे ये पता चला है कि वो इस वक्त दुबई पहुंच चुका है। अब ये यकीनन खबर जहां तक मैं समझता हूं कि क्योंकि मैंने अपने कन्फर्म जराए से ये जो है वो तस्दीक की है, फिर उसके बाद मैं आपको ये वीडियो में आपको बता रहा हूं कि वो मुल्ज़िम इस वक्त भाग चुका है, क्योंकि उसे पता था कि अब मेरी जमानत अगर मैं हाई कोर्ट में जाकर अप्लाई करता हूं तो मैं यकीनन हाई कोर्ट में अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर सकूंगा, तो मुझे वहां से भी मेरी जो जमानत है वो खारिज होती हुई नजर आ रही है। तो उस शख्स ने, उस मुल्ज़िम ने, उस एक कौम की बेटी के कातिल ने, जिसने उस कत्ल में सहूलतकारी की, उसने जो कुछ भी उसने किया, उसको, उस मासूम सी गुड़िया को कत्ल करने में, वो शख्स सजा से बचने के लिए वो अब भाग चुका है। अब देखना यह है कि ये कब तक भागता फिरेगा, और बिलाखिर हमारी जो पुलिस है वो इस कदर, मैं समझता हूं कि वो मुतहरिक हो चुकी है कि जो इस तरह के कत्ल के मुल्ज़मान हैं जो बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं, वो हमने देखा कि 10-10 साल बाद भी पुलिस उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान ला रही है, और उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं वो उनको जो सख्त किस्म का जो चलान है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको उनके किए की सजाएं दिलाने में कामयाब हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये मुल्ज़िम जहां मर्जी भाग जाए, आखिरकार इसने पकड़ा तो जाना ही है। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ मैं आपको शॉर्टली ये भी बता दूं कि मुल्ज़िम जो अली रज़ा, जो उसका कातिल शोहर है, उसने भी अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो, जब बंदा गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के बाद जब जमानत के लिए अप्लाई किया जाता है तो वो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, उसके लिए भी उस शख्स ने, उस कातिल शख्स ने अप्लाई किया था कि मेरी बेल हो जाए, लेकिन उसी अदालत में उसकी बेल लगी हुई थी। अदालत ने उसकी जमानत को खारिज कर दिया कि तू हमेशा के लिए, तेरे जैसे जो नासूर हैं, जो इस मुआशरे में जो बदनामी का बाइस है, जो मर्दों के लिए शर्मिंदगी है कि जो किसी की बेटी पर हाथ उठाते हैं, किसी की बेटी को बेईमाना तौर पर उसे कत्ल करके उसके कत्ल का ड्रामा रचाते हैं कि ये कत्ल नहीं बल्कि खुदकशी है, तो वो शख्स, अदालत ने उस शख्स की जमानत को खारिज करते हुए उसे अब उम्मीद है, जहां आप सब लोगों की दुआएं हैं कि सानिया को इंसाफ मिले, हमारी ये दुआएं हैं कि सानिया को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और आइंदा किसी भी ससुराल में या कोई भी ससुराली इस तरह किसी की बेटी को बेदर्दी से मौत के घाट नहीं उतारेंगे। मैं इस केस के मुतल्लिक जो बड़ी खबर होंगी या फिर जो इस तरह की कोई बड़ी जो आप समझते हैं कि इस केस में अब क्या होने वाला है, अब चूंकि मुल्ज़मान में से एक जेल में, एक मुल्क से फरार हो चुका है, और तीसरी जो मुल्ज़मा जो सानिया की सास अजरा बीबी है, वो उसके बारे में पता चला है कि उन्होंने हाई कोर्ट से जाकर रजू कर लिया है जमानत के लिए। अब देखना यह है कि इसमें कितनी सदाकत है। जो लीगल टीम, जो सानिया के वालिदैन की लीगल टीम है, वो भी इस केस को बड़ी अच्छी तरह से फाइट कर रही है, और उनकी ये कोशिश है कि इन मुल्ज़मान को सजाएं भी दिलवाएंगे, और इन मुल्ज़मान के खिलाफ जो मुल्ज़मान को अदालत से या पुलिस ने जिनको बेगुनाह करार दिया, हम उनके खिलाफ भी पिटीशन दायर करेंगे, अपील करेंगे कि इनके खिलाफ जो है वो मजीद इंटेरोगेशन की जाए, ताकि ये जो कत्ल के मुल्ज़मान हैं ये किसी सूरत इस मुकदमे से बेगुनाह ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सानिया ज़हरा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा।